अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जिन्होंने मदरसा बोर्ड बिहार का फौकानिया और मौलवी का फॉर्म भरा है उनके लिए वीडियो है। और ये वीडियो ख़ास तौर से उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने मौलवी का फॉर्म भरा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का इम्तिहान बहुत जल्द होने वाला है, वक्त बहुत कम है और आप पढ़ रहे हैं अपनी किताब दिनियात पेपर 1 का। और ये वीडियो नंबर 2 है, यानी वीडियो नंबर 2 है, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कहूँगा आप अपने खातिर, बहुत वक्त कम है, जल्दी से इसको पढ़ें। और वीडियो को देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर चाहेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसका PDF भी दूंगा और बिल्कुल फ्री में दूंगा। आप अपना व्हाट्सएप नंबर हमारे इस वीडियो के लिंक में आप लिख सकते हैं, आपको इंशाल्लाह PDF और वीडियो फ्री में मिलेगी। आइए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल है कि शहीद की कितनी किस्में हैं, हर एक की तारीफ करें। यानी लिखें आप कि शहीद कितने किस्म के होते हैं और शहीद किसे कहते हैं। जवाब देखेंगे आप कि शहीद की 2 किस्में हैं। ये स्टूडेंट, शहीद की 2 किस्में हैं। कौन कौन? नंबर 1 शहीद हकीकी और 2 में है शहीद हुक्मी। जो लिखा हुआ है वो तो मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा ही, और अलग से मैं आपको बिल्कुल सीधे और सादे अल्फाज में तारीफ कर दूंगा, आसानी से आप लिख सकते हैं। तो शहीद की कितनी किस्में हुई? शहीद की 2 किस्में हुई, एक शहीद हकीकी और एक शहीद हुक्मी। अब पूछेगा इम्तिहान के अंदर कि शहीद हकीकी किसे कहते हैं। जवाब देंगे कि शहीद हकीकी वह है कि दुनिया में उसके साथ शहीद का बर्ताव किया जाता है, मसलन गुस्ल न देना, उसके पहने हुए कपड़े में दफन कर देना वगैरह। इसको शहीद क्या कहते हैं? हकीकी कहते हैं। और दूसरा है कि शहीद हुक्मी। दूसरा क्या है? शहीद हुक्मी वह है कि उस पर हर दुनियावी अहकाम जारी होते हैं और आखिरत में हुक्म में शहीद है। यानी शहीद हकीकी उसको कहते हैं कि जब उसकी शहादत हो जाए ईमान के खातिर, अपने जान माल की हिफाजत के खातिर या अल्लाह के किसी भी दीन के खातिर उसकी अगर शहादत हो जाती है तो उसका यह है कि जब इंसान उसका इंतकाल हो जाए, शहीद हो जाए, तो उसको गुस्ल भी नहीं दिया जाएगा। जिस कपड़े में उसकी शहादत हुई है उसी कपड़े में उसे दफन भी किया जाएगा। ये शहीद हकीकी का हुक्म है। और शहीद हुक्मी का है कि बस दुनिया के जितने अहकामात होते हैं, यानी कि गुस्ल भी दिया जाएगा, उसे कफन भी दिया जाएगा, और भी जितने अहकाम हैं सब जारी होंगे, लेकिन यह है कि आखिरत में उसको शहीद का दर्जा मिल जाएगा। ये हो गया आपको शहीद की 2 किस्म के बयान कि शहीद हकीकी और शहीद हुक्मी। अब देखते हैं सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहा है, इम्तिहान में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। सवाल है कि हालत हमल में तलाक पड़ती है या नहीं। हालत हमल मीन्स क्या होता है, पहले आप इसको समझ लें कि हालत हमल में तलाक पड़ती है या नहीं। तो हालत हमल किसे कहते हैं? यानी कोई औरत है, कोई लड़की है जिसकी शादी हो चुकी है और उसके पेट में बच्चा है, उस सूरत में अगर किसी ने तलाक दे दिया तो उसको तलाक पड़ती है नहीं पड़ती है, और तलाक पड़ती है तो उसके इद्दत क्या होगी, यानी कितने दिन तक अपने उस जगह पर रुकी रहेगी। फिर सवाल लिखेगा हालत हमल में तलाक पड़ती है या नहीं। अगर पड़ती है तो हमला की इद्दत क्या है। यानी हमले समझ गए आप लोग कि हालत हमल किसे बोलते हैं? जिसके पेट में अगर बच्चा है और उसके शौहर ने उसको तलाक दे दिया तो उसको तलाक पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। एक दूसरे के तलाक जब पड़ जाएगी तो इद्दत में कितने दिन तक अपने उस जगह पर रुकी रहेगी। जवाब देंगे कि हालत हमल में तलाक देने से तलाक पड़ जाती है। जी स्टूडेंट, याद रखिएगा कि हालत हमल में तलाक देने से तलाक की पड़ जाती है, ठीक है। और उसकी इसमें जवाब तो नहीं दिया है, लेकिन याद कीजिएगा कि उसकी इद्दत क्या है। तो देखिए औरत की 3 किस्म की इद्दत होती है, 3 किस्म की औरतें होती हैं, उसमें 3 किस्म की इद्दत भी होता है। एक ये कि अगर उसकी अगर शौहर अगर इद्दत है, एक शौहर मर जाता है तो भी इद्दत है, तो उसकी इद्दत लिखता है कि 4 महीना 10 दिन तक अपने उसी जगह पर रहेगी। और अगर तलाक पड़ती है और उसकी हमल है यानी कि बच्चा है तो उसको इद्दत क्या है? जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा तब तक वो ना शादी कर सकती है और ना ही घर से बाहर जा सकती है। तमाम चीज़ों को अपने उसी जगह पर रखेगी जहाँ उसकी तलाक दिया गया है। मालूम हुआ कि हालत हमल में तलाक तो पड़ जाती है और उसकी इद्दत क्या है? उसकी इद्दत है बच्चा के पैदा होने तक, ठीक है। अब देखते हैं
नेक्स्ट सवाल में सिर्फ आपको इतना ही आज 3 सवाल पढ़ाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखिए कि अगर आपको इम्तिहान में सवाल कोई पूछ देता है और आपका जवाब नहीं आता है तो स्टूडेंट याद रखिएगा, प्यारे बच्चे और बच्चियों, कि आपको खाली कॉपी छोड़ करके नहीं आना है, बल्कि आपको जो कुछ आता है, आप जो दीन इस्लाम की बातों को जानते हो, तमाम चीज़ों को आपको बिल्कुल कॉपी भर करके आना है। अगर आप कॉपी लिख करके आते हो तो इंशाअल्लाह आपको नंबर इतना जरूर मिल जाएगा कि इम्तिहान में आप कामयाब हो जाओगे। और बिल्कुल सादा कॉपी छोड़ोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए याद रखिएगा कि अगर आपके सवाल अगर टकरा जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं टकराता है तो आपको कुछ ना कुछ अपने हिसाब से उसमें लिख करके ही आना है। उसके लिए क्या तरीका है मैं वीडियो के आखिर में बताऊँगा आपको कैसे करना है, किन चीज़ों को लिखना है। पहले सवाल देखिए, सवाल नंबर 3 है, अपनी याददाश्त से आयतुल कुर्सी का तर्जुमा कीजिए और उसकी फजीलत पर रोशनी डालिए। यानी यहाँ पूछ रहा है कि अगर आप आयतुल कुर्सी जानते हैं तो आयतुल कुर्सी का तर्जुमा क्या है, उसका माना क्या है, उसको लिखिए और उसके फजीलत, इनके सवाब और उसका दर्जा और मकाम क्या है, उसको आप लिख करके जाइए। तो देखिए जवाब में है कि लिखेंगे कि अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वह खुद आप जिंदा है और सबको जिंदा रखने वाला है। उसे न ऊँग आती है और न नींद, ये उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। कौन है जो सिफारिश कर सके उसके पास बगैर उसकी इजाज़त के? वह जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है, और वो नहीं घेर सकते किसी चीज़ को उसके इल्म से मगर जितना वो चाहे। उसकी कुर्सी में समाये हुए हैं आसमान व ज़मीन, यानी उसके इल्म ने उन दोनों का अहाता कर रखा है और उन्हें नहीं थकाती उसे उन दोनों की निगहबानी, और वही सबसे बुलंद अजमत वाला है। यह आपके आयतुल कुर्सी का माना हो गया। देखिए ये किताबी अल्फाज में लिखा है, उसको आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो खुद ब खुद है, वो हमेशा से ज़िंदा है, हमेशा ज़िंदा रहेगा। उसे न नींद आती है न ऊँग आती है, और जो कुछ आसमान और ज़मीन में है सब उसी के है। और कोई शख्स अल्लाह के उस दिन यानी कि क़यामत के दिन कोई उसके पास सिफारिश नहीं कर सकता है मगर वही जिसको अल्लाह ताला इजाज़त दे। और वो जानता है हर वो तमाम चीज़ों को जो हमारे आगे हो चुका है या पीछे हो चुका है, हर चीज़ को जानता है और तमाम चीज़ों का उसका इल्म जो है घेरे हुआ है। ज़मीन व आसमान में जितने हैं सब उसके इल्म के है, उसके इल्म से कोई बाहर नहीं है। और दुनिया और ज़मीन आसमान की तमाम चीज़ों में जो अल्लाह ताला करता है ये उसे अल्लाह ताला को थकाती नहीं है। अल्लाह ताला दोनों जहां की निगहबानी करने वाला है और बहुत इज़्ज़त और बहुत बुलंद मर्तबा वाला है अल्लाह की ज़ात। ये आयतुल कुर्सी का तर्जुमा हो गया। इसी को 1 से 2 बार आप सुन लेते हो, इंशाअल्लाह आपके ज़हन में बात आ जाएगी और कुछ न कुछ आप लिख ही देंगे। इम्तिहान में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब देखिए पूछा उसकी फजीलत क्या है यानी कुरान शरीफ जो हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं अपने घरों में तिलावत करते हैं, उसकी फजीलत क्या है, उसका मकाम क्या है। देखिए यहाँ लिखा है कि फजीलत, आयतुल कुर्सी की फजीलत अहादीस के अंदर बहुत ज़्यादा वारिद है। यहाँ लिखा है फजीलत आयतुल कुर्सी की अहादीस में बहुत बड़ी फजीलत वारिद है, जिसमें ख़ास फजीलत यह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े उसके लिए मौत के सिवा कोई चीज़ जन्नत में दाखिल होने से माने नहीं है। यानी जो शख्स आयतुल कुर्सी को पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक तआला उसे जन्नत अता फरमाएंगे। जब उसकी मौत हो जाएगी तो डायरेक्ट अल्लाह ताला के मकाम यानी जन्नत में पहुंच जाएगा। नीज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सोते वक्त आयतुल कुर्सी एक बार पढ़कर सोए तो उसके घर में चोरी नहीं होगी। ये तमाम आयतुल कुर्सी की फजीलत है। यकीन करता हूँ कि आप लोगों ने समझ गया होगा। जी स्टूडेंट आज इतना ही रहेगा, यानी 3 क्वेश्चन 3 सवाल आप उसको याद करें, 1 से 2 बार सुने। और आपको अगर PDF की ख्वाहिश है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हैं और साथ ही में आप अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट जो लिखेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 80 84 92 80 92। याद रखिए 80 84 92 80 92 पर अपना व्हाट्सअप लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट। इंशाल्लाह मैं आपको PDF दूंगा। और बस आपसे एक गुजारिश है कि आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा। आप इस वीडियो को लाइक के साथ 10 दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलता हूँ दूसरा टॉपिक लेकर के, तब तक के अल्लाह हाफिज़।